हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कंप्लीटली बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स रहेंगे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए सीएसएफ का, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। बैच के अंदर क्या क्या रहेगा आपका? रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बैच की बात करें, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी। इसके अलावा आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एडजेक्टिव की बात करें बच्चों, तो एडजेक्टिव के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एडजेक्टिव होता है वो एक वर्ड होता है जो आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। एडजेक्टिव एक वर्ड है जो आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, यानी कि उसकी क्वालिटी को बताए, और जो भी उसको क्वालिफाई करेगा, उसकी क्वालिटी को बताएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चों? हम एडजेक्टिव। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पारुल इज 10 years एल्डर देन हर सब। बात हो रही है कि जो पारुल है वो 10 साल बड़ी है, बड़ा है, ठीक है। किससे बड़ी है? किससे? हर सिबलिंग से। अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है, कौन सा पार्ट इनकरेक्ट। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों, ये जो एल्डर है, एल्डर का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरिजन के लिए, जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है, जैसे पारुल का उसके सिबलिंग के साथ हो रहा है। दूसरा, एल्डर जो होता है वो सेम फैमिली मेंबर के लिए यूज होता है। अगर हम सेम फैमिली की बात कर रहे हैं तो यूज होता है। यहां तक ठीक है, पारुल के अकॉर्डिंग इज करेक्ट है। लेकिन जब हम एल्डर की बात करते हैं बच्चों, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन ये अपने साथ कभी भी टी एच ए एन देन को लेकर नहीं आता। जब भी एल्डर की बात करेंगे तो आप अच्छे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम यूज करते हैं TO2। एल्डर के साथ हम TO2 को यूज करेंगे। इतना क्लियर है? और उसी के जो बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड हो जाएगा। जहां पे भी एल्डर आएगा वहां पे हम देन नहीं, देन की जगह TO2 को यूज करेंगे, और टू के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आपने, आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, प्लीज गिव मी डैश। अब कोई व्यक्ति है जो बुक खरीदना चाहता है, आई चाहता है कि वो खरीदे, ठीक है। उसके लिए वो कह रहा है कि प्लीज गिव मी, क्या दो? लेस मनी, लिटिल मनी, सम मनी, या फिर एनी मनी। अब हमें अगर बुक खरीदनी है तो बुक खरीदने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे मनी की, तो ये जो मनी है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ये हमारा क्या है? अनकाउंटेबल। अब पैसे की जरूरत है, थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए, तो सबसे पहले तो हम लिटिल और लेस को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आते हैं ना के बराबर नेगेटिव सेंस में। उसी तरह से एनी को हटा देंगे। अब देखो, यहाँ पे एक होता है सम और एक होता है एनी। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, इसका भी यूज सन के फॉर्म में होता है और इसका भी यूज सन के फॉर्म में होता है, मतलब सन के लिए होता है। ये जो सन है, ये सन का मतलब है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। हम इनका यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। अब आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे वो क्या है बच्चों, कि ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। सम का यूज होता है पॉजिटिव सेंस में, और जो एनी होता है इसका यूज होता है नेगेटिव सेंस में। जब भी हम प्लस की बात करेंगे तो सम, और माइनस की बात करेंगे तो एनी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है गिव मी, तो कुछ ना कुछ पैसा देने की बात हो रही है, नेगेटिव सेंस तो होगा नहीं, तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सम मनी, ठीक है। गिव मी सम मनी। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं।
ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय न्यू मशीन। होता है व्यक्ति के पास पैसा नहीं है नई मशीन खरीदने के लिए, तो व्यक्ति कैसा होगा, चिंतित होगा, भाई उसको होगी परेशानी, तो होगी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेक करना है कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। ही है तो ही के साथ डस, ठीक है, ईएस, और डस के साथ हम हैव का यूज करें, ये बिल्कुल करेक्ट। मनी की बात करें, मनी मतलब हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। और अभी हम पीछे क्वेश्चन में सीख कर आए, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि अगर नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो वहां पे सम नहीं एनी आएगा, सम नहीं एनी। ठीक है, क्योंकि एनी का जो यूज होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है, और यहाँ पे हम नेगेटिव सेंस की ही बात कर रहे हैं। तो जहां पे भी नेगेटिव सेंस की बात करेंगे वहां पे हम एनी को यूज करेंगे। तो ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय न्यू मशीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। We could see dash wild elephants bathing in the river। अब उसने बोला कि मतलब देख सकते हैं, किनको देखने की बात हो रही है, यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स को। ठीक है, अब वाइल्ड एलिफेंट्स का मतलब हो गया हमारा PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब अगर हम किसी को देख सकते हैं, जब भी पॉजिटिव सेंस की बात होगी PCN के केस में, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे उस केस में आप यूज करेंगे सम। इसका यूज करेंगे सम, क्योंकि नन नेगेटिव सेंस में आता है, एनी नेगेटिव सेंस में आता है, और लॉट नहीं होता, अ लॉट ऑफ होता है। ठीक है, तो इसलिए लॉट का यूज भी नहीं होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सम होगा। सम वाइल्ड एलिफेंट्स, सम वाइल्ड एलिफेंट्स। तो वी कुड सी सम वाइल्ड एलिफेंट्स बाथिंग इन द रिवर। चलेगा नेक्स्ट। दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। देखो बच्चों, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट है। परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट होता है, मोस्ट परफेक्ट, मोर परफेक्ट कुछ नहीं है। ठीक है, कोई चीज कंप्लीट है, मोस्ट कंप्लीट, मोर कंप्लीट, ये कुछ भी नहीं होता। सेम यूनिक तो यूनिक है, बहुत ज्यादा यूनिक कुछ नहीं होता। ऐसे ही अगर कोई चीज की बात कर रहे, आइडियल की बात कर रहे, तो मोस्ट आइडियल या मोर आइडियल का हम यूज नहीं करते। ठीक है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कभी भी मोर या फिर मोस्ट को लेकर नहीं आते। ठीक है, यूनिक इज वन ऑफ दैट, यूनिक अपने आप में यूनिक है, बहुत ज्यादा यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली है उसको जीवन में। तो बहुत ज्यादा यूनिक है, यूनिक तो यूनिक है, बहुत ज्यादा या कम, यूनिक से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पे यूनिक से पहले आपको ध्यान रखना है हम मोस्ट को यूज नहीं करेंगे, और अगर मोस्ट को यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, दैट इज सेकेंड। क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट वॉज। ठीक है, दैट वॉज द यूनिक अपॉर्चुनिटी, दैट वॉज द यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। हम द मोस्ट का यूज करेंगे ही नहीं। The first two chapters have been finished, while the three last chapters have to be finished। अब बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट टू चैप्टर्स हैं वो फिनिश है, जबकि जो लास्ट थ्री चैप्टर्स हैं, थ्री लास्ट चैप्टर्स हैं, वो अभी फिनिश करने होंगे। ठीक है, हैव टू बी फिनिश, करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें हैं बच्चों, फर्स्ट टू एंड थ्री लास्ट। एक होते हैं बच्चों आपके कार्डिनल नंबर, यानी कि एक होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव, और एक होते हैं हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव। एक होते हैं हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। जैसे हम 1 2 3 की बात करें या फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें, आपको ध्यान रखना है 1 2 3, और इसको हम 1 2 3 नहीं, रोमन नंबर्स को बच्चों क्या बोलते हैं, हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन कार्डिनल एंड
ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कम टुगेदर, जब भी आपको एक साथ दिए गए हो, इसी में आपका लास्ट भी आता है, तो उस केस में इनका जो सीक्वेंस है जो इस क्वेश्चन के अंदर है क्या रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है पहले ओ आता है और फिर सी आता है। अगर ये एक साथ किसी भी सेंटेंस में दिए गए हो तो पहले ओ आएगा फिर आपका सी आएगा, ठीक है। ओ का मतलब ऑर्डिनल से है बच्चों और सी का मतलब कार्डिनल से है। सी का मतलब कार्डिनल से है, ओ का मतलब ऑर्डिनल से है और सी का मतलब हमारा कार्डिनल से है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे तो फर्स्ट ओ है और टू सी है, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये थ्री है ये सी है और लास्ट ओ है, ये हमारा गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट थ्री, क्या लिखेंगे बच्चों, लास्ट थ्री, और लास्ट थ्री के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा। लास्ट थ्री के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है बच्चों वो हमारा सेकंड हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कौन किससे ज्यादा दूरी पर है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना है बच्चों, एक आता है FUR THER और एक आता है FARTHER। आप बच्चे ध्यान रखेंगे फर्दर और फार्दर। फर्दर का यूज होता है जहां पे भी हम एक्स्ट्रा की बात करें बच्चों, या फिर जहां पे भी हम एडिशनल की बात करें वहां पे हम यूज करते हैं। और फार्दर मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि हम इसका यूज करते हैं डिस्टेंस के केस में, हम इसका यूज करते हैं डिस्टेंस के केस में, ठीक है। फार मतलब दूरी। अब यहाँ पे कि कौन ज्यादा दूरी पर है, तो दूरी की बात हो रही है कि मुंबई कहाँ से दूर है, दिल्ली देन पटना। अब यहाँ पे जब दूरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दूरी के लिए हमें FA वाला लिखना पड़ेगा, FARTHER। हम फर्दर नहीं फार्दर का यूज करेंगे, हम AR का यूज करेंगे क्योंकि हम दूरी की बात कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। जैसे आप कभी कभी कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मुझे ये भी पता करना है, मुझे ये भी जानना है, वो भी जानना है, तो बोलते हैं ना अगर उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो उसको मेरे पास भेज दो, ठीक है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन, उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक है, दूरी की तो बात नहीं है, तो यहाँ पे दूरी के लिए फार्दर का यूज होगा, तो हमें यहाँ पे FAR नहीं FUR फर्दर का यूज करना है। किसका यूज करना है, फर्दर, यानी कि हम एक्स्ट्रा और एडिशनल के लिए यूज करते हैं FUR, ठीक है। हम एक्स्ट्रा की बात करें कि अगर उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको मेरे पास भेज दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे फार्दर नहीं फर्दर का यूज करेंगे और उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है, आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज। जैसे आपसे कहा जाता ना कि आप एज में भी मेरे से बड़े हो, है ना, आप पोस्ट में भी मेरे से बड़े हो। अब आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे सीनियर। देखो बच्चों कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सीनियर, जूनियर, ठीक है, सुपीरियर, प्रायर, इंफीरियर। ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके साथ हम सबसे पहला पॉइंट ना तो कभी मोर लगा सकते, हम कभी नहीं बोलते मोर सीनियर। सीनियर तो सीनियर है, बहुत ज्यादा सीनियर या बहुत कम सीनियर क्या होता है, मोर जूनियर नहीं होता, जूनियर तो जूनियर है, बहुत ज्यादा जूनियर है या बहुत कम जूनियर कुछ नहीं होता। दूसरा, इनके साथ कभी भी बच्चों THAN देन नहीं आता। जब भी आपको सीनियर दिखाई दे तो आप बच्चों को ध्यान रखना है वहां पे देन नहीं, हम TO2 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, TO2। तो यहाँ पे सीनियर के साथ देन की जगह TO2 लगेगा और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। तो जहां पे भी आप सीनियर वर्ड को देखें तो सीनियर के साथ आप TO2 को लगाएंगे
और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ऑन संडे आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सबको अलग अलग चीजें पसंद होती है जो संडे की छुट्टी का दिन होता है। कुछ लोग घूमना पसंद करते हैं, कुछ घूमना पसंद नहीं करते, कुछ पढ़ना पसंद करते हैं। अब उसे उसको क्या पसंद है, संडे में वो क्या करता है, आई को क्या प्रेफर करता है, रीडिंग किसकी जगह, बाहर अपने दोस्तों के यहाँ विजिट करने की जगह उसको पढ़ना पसंद है। अब यहाँ पे कंपैरिजन ही तो है, क्या पसंद है क्या नहीं। अब यहाँ पे देन से पहले आईएनजी, तो देन के बाद भी आईएनजी, ये बिल्कुल ठीक, क्योंकि जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा दो सेम चीजों के बीच में होता है। तो अगर देन से पहले आईएनजी है तो देन के बाद भी आईएनजी है, यहां तक तो ठीक है। अब आई की बात करें, आई के साथ प्रेफर ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या आता है कि ये प्रेफर देन लेकर आ सकता है, क्या ये प्रेफर देन लेकर आ सकता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेफर की बात करते हैं तो प्रेफर के केस में पहला पॉइंट, अगेन वही सीनियर जूनियर वाला, इस केस में हम कभी भी मोर का यूज नहीं करते। जब भी प्रेफर देखें तो आपको ध्यान रखना है हम मोर को यूज नहीं करते। दूसरा दूसरा पॉइंट अगेन वही सेम पॉइंट है, ठीक है, प्रेफर आ रहा है तो इस केस में हम टी एच ए एन देन को यूज नहीं करेंगे। जब भी आप प्रेफर को देखें तो प्रेफर के केस में आपको देन की जगह अगेन किसका यूज करना है, टी ओ टू। जहां पे भी प्रेफर आए तो प्रेफर से पहले एक तो मोर नहीं आएगा, और दूसरा प्रेफर के केस में आप देन की जगह किसको यूज करेंगे, टी ओ टू। और उसी के बेसिस पे, टू के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। तो जहां पे भी प्रेफर वर्ड मिले आपको तो वहां पे सीनियर जूनियर इंफीरियर प्राय की तरह आप टी और टू का यूज करें। इतना क्लियर है। तो इसको करेक्ट करके कैसे बोलेंगे बच्चों कि ऑन संडे आई प्रेफर रीडिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स। कंपैरिजन है, दोनों में सेम उसमें कंपैरिजन है, बस प्रेफर आ रहा है तो इसीलिए हमें टी ओ टू को यूज करना है। आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए आप बच्चे बैच ले सकते हैं सीआईएसएफ का, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है आप बच्चों को, और वहां से हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। बैच के अंदर आपको रीजनिंग मिलेगा, उसके अलावा जीके, मैथमेटिक्स और इंग्लिश मिलेगी। बैच के अंदर आपको क्या क्या दिया जाएगा, कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए, प्लस डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। और बाकी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।